बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब खान की जानिब से पीटीआई की जानिब से शेर अफजल खान मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। शेर अफजल खान मरवत ने जियो न्यूज के नुमाइंदे से गालिबन बात की थी। कहा यह था कि जो तब्दील किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैनशिप से और अली जफर जो सेनेटर अली जफर हैं उनको चेयरमैन नामजद किया है पैनल पे, वो होंगे इमरान खान की जानिब से। वजह एक तो बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी है, वो कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है, वो उस तरह से पार्टी को लीड नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था। और फिर सेनेटर अली जफर ने एक प्रोग्राम में ये कहा गुज़िश्ता रात के, हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर खान ही हो, मैं अभी इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं हूं। इस पर एक बहस छिड़ गई कि गौहर खान क्या इमरान खान के उस बयान पर, इमरान खान का जो बयानिया था कि मैं मैंडेट चोरी नहीं होने दूंगा, उस पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने पार्टी सही से लीड नहीं की। जो मैसेजिंग हो रही थी इमरान खान के साथ, क्या उसमें तो कोई मसला नहीं आया, जिसकी बिना पर एक बड़ी बहस छिड़ी। और अब उमर अयूब खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस आप देख भी रहे हैं। ये नोटिस में बताया गया कि आपने एक स्टेटमेंट दी है जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। डिस्कस हो रहा है बहुत ज्यादा, अफरा तफरी की एक अफरा तफरी है, कोई टूट फूट हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिस पर आपसे गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया जाता है। 2 रोज के अंदर आप माफी मांगे, अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श नहीं हुआ या फिर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर मजीद एक्शन भी लिया जाएगा। वजह क्या थी वो मैंने आपको बता दी, डिमांड क्या की गई है पीटीआई की जानिब से वो मैंने आपको बता दी। अब ये नोटिस दुरुस्त है या फिर नहीं है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अपने राय का इजहार आप कमेंट्स में कर दीजिएगा। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इस वीडियो में एक पुलिस का एएसआई है, वो भरे बाजार में 200-250 मर्दों के सामने एक खातून पर थप्पड़ मारता है, खातून को थप्पड़ कर मारता है, तशद्दुद करता है। वजह यही थी कि रावलपिंडी के इलाके टेक्सला का वाकया है, जहां पर एक रेडी वाला था गालिबन, उसको पुलिस वाले उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे। बहस मुबाहिसा वहां पर हो रहा था। खातून जो कि उस लड़के की माँ है, वो जैसे ही बीच में आती है तो फिर ये एएसआई इस खातून को थप्पड़ मारता है। वीडियो बन रही है, वीडियो हर तरफ चल रही है, शेयर हो रही है। मगर ये वाकया हुआ क्यों, इतना इतना जो खौफ बेखौफ क्यों हुए पुलिस वाले, मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला शुरू हुआ है, बहुत पहले से जारी था। अब जिस तरह खुलकर इस तरह किया जा रहा है, खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, खवातीन के गिरबानों को हाथ डाला जा रहा है, ये सब कुछ एक सियासी जमात के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, उनकी सियासी वाबस्तगियां तब्दील करवाने के लिए हुआ। उस पर लोग खामोश रहे। उस वक्त बताया गया कि ये आग यहां तक नहीं रुकेगी, ये फैल जाएगी, ये बढ़ेगी, ये जब आप लोगों के घर में पहुंचेगी तो ये फिर मुआशरे में बगाड़ का बाहिस बनेगी। मगर इस पर उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि मुखालिफत थी, बुग़्ज़ था कि भाई उस जमात के साथ हो रहा है, ठीक है, हमारे हक में, हमारे फायदे तक है। मगर अब क्या हो रहा है, वीडियो हमने देखी किस तरह से भरे मजमे में एक एएसआई, पुलिस का एक एएसआई, पंजाब पुलिस का खातून पर, एक औरत पर तशद्दुद करता है, उसको थप्पड़ मारता है। और फिर अब जी ये बड़ा अच्छा कल्चर नहीं है, ये बड़ा गंदा नॉर्म सेट हो गया है। तो भाई ये जब हो रहा था तब बोलना था, अब भी गलत है, अब भी इसको मुअत्तल गालिबन कर दिया है, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हक तो ये है कि इसी तरह भरे मजमे में इसी औरत से इस एएसआई के मुंह पर चपेड़े मरवाई जाए, इस औरत की जूतियां इस एएसआई के मुंह पर मरवाई जाए। मगर होगा क्या, इंक्वायरी होगी, फाइल में बात दब जाएगी, वीडियोज आज चल रही हैं, कल खत्म हो जाएंगी, और फिर कोई नया वाकया होगा और फिर उस पर बहस होगी, उस पर डिस्कशन होगी। कराची में एहतजाज जारी है, खवातीन को घसीट घसीट कर पुलिस की जो कैदियों वाली गाड़ी है उसमें डाला जा रहा है। मगर अब ये एक नया नॉर्मल सेट हो चुका है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत है, मगर इसको इतना नॉर्मल किया गया है कि इसके बाद जब ये होगा तो शायद इस तरह से इस पर बात भी ना हो, क्योंकि तब हमारे पास ये मिसाल होगी, भाई पहले भी तो हुआ ना। आज जब हम लोगों से बात करते तशद्दुद की, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कहते थे ये तो पहले भी हुआ है, कोड़े नहीं मारे गए थे, ये सब कुछ हुआ था। भाई कोड़े मार लेते वो आसान था, किसी के सामने उसकी माँ के गिरबान पर तो हाथ ना डालते, किसी के सामने उसकी बीवी के, उसकी बहन के कपड़े तो ना फाड़ते, कोड़े मार लेते, वो ज्यादा आसान था, वो ज्यादा बर्दाश्त हो जाता, किसी की इज्जत होना कम से कम जाती। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।